सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण का 58वां सर्ग पढ़ रहे हैं हम, अयोध्या कांड का। और यहाँ प्रसंग चल रहा है, भरत जी को जब माता कौशल्या थोड़ा शोक के कारण शोकातुर होकर के कुछ व्यंग्यात्मक भाषा में उनको उपालंभ देती हैं, भैया आपको तो राज्य चाहिए था तो ये राज्य संभालो, निष्कंटक राज्य, और मेरे को श्री राम के पास भेज दो। लगता है कि कई अपने आप ही भेज देगी, अब तो राजमाता बनने के बाद मुझे भी देश निकाला दे ही देगी, ना भी दे तो भी आप छोड़ाओ, आप भी ना छोड़ो तो खुशी खुशी से मैं खुद ही चली जाऊंगी सुमित्रा को साथ लेकर के। तो ये सब बातें सुन करके भरत जी को अत्यंत पीड़ा होती है और वो अपनी निर्दोषता की दुहाई देते हैं। तो ये प्रसंग चल रहा है, आगे भी अभी ये जारी रहेगा ये प्रसंग, कि यदि मेरा इस षड्यंत्र में, इस पाप में थोड़ा सा भी हस्तक्षेप रहा हो तो मुझे ये सब पाप लगें, इन सब पाप कर्मों का फल स्वरूप मुझे कष्ट मिले, दंड मिले, दुख मिले, वो सब वो दुहाई दे रहे हैं शपथ ले लेकर के। जिस व्यक्ति को ऐसा दोष करने से जो कष्ट मिलता है वो कष्ट उस व्यक्ति को मिले जिसने श्री राम के जाने में अनुमति प्रदान की हो, सहमति प्रदान की हो। तो ऐसे वो साक्षात अपना नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन अपने बारे में ही दुहाई दे करके कहना चाह रहे हैं। तो ये एक तरीका होता था प्राचीन काल में। कोई व्यक्ति निर्दोष है, यदि उसने शपथ पूर्वक कह दी ये बात, कोई बात, तो फिर उसकी बात को सत्य माना जाता था। ये माना जाए भाई शपथ तो झूठी नहीं खाई जा सकती है। और किसी न किसी रूप में तो आज भी व्यक्ति सोचता है भाई जब इसने शपथ ही खा ली तो अब आगे तो कुछ बचा नहीं। अब ये शपथ खाने के ऊपर, खाने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो सच्ची खा रहेगी, झूठी खा रहा है। झूठी खा रहा है तो उसका वो खुद भागीदार है, जिम्मेदार खुद ही है। और सच्ची खा रहा है तो फिर उसकी बात पे विश्वास किया जाता है। आज भी जो जजमेंट होते हैं वो शपथ के आधार पे ही होते हैं। जैसे कोर्ट में भी जो निर्णय दिया जाता है तो उस व्यक्ति को गीता पर हाथ रखवा करके कहा जाता है मैं जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा, और उसके आधार पर ही निर्णय दिए जाते हैं। तो ये जो शपथ वाला जो परंपरा है ये रामायण काल से ही चली आ रही है। तो उसका यहाँ पर हम अध्ययन कर रहे हैं। कुछ पूछना है पीछे के पाठ से, किसी का कोई प्रश्न है? ओम प्रणाम माता जी, आपके चरणों में प्रणाम जी।
मेरा प्रश्न विषय और सब्जेक्ट को लेकर के है कि जब हम किसी विद्या अध्ययन के क्षेत्र में आते हैं तो हमारे समक्ष विद्या अध्ययन को लेकर के दो विषय होते हैं, एक रुचिकर, एक कम रुचि वाली। तो हम किसी ऐसे रुचिकर विषयों को एक अच्छी ग्राह्यशीलता के साथ उसको ग्रहण करते हैं, और जो जिसमें कम रुचि होती है वो हमारे मानसिक चित्त में एक कम जिसकी क्वालिटी होती है वैसी उस रूप में ग्रहण होती है, और वो आगे चल करके वो एक बुद्धि से निकल भी जाती है। तो जिस विद्या को हम आगे बुद्धि में ना रख सकें, और तो वो विद्या हमारे आगे चल करके जीवन में कोई विशेष प्रभाव डाल पाएगा? जिस विद्या को हम कुछ समय के पश्चात ही हमारे मानसिक चित्त से निकल जाए, तो वो विद्या के हमारे जीवन पर कोई विशेष प्रभाव डाल पाएगा? उस विद्या का हमारे जीवन में कोई महत्व है या नहीं है, ऐसे प्रश्न ठीक करो ना। प्रभाव तो पड़ता ही है। एक क्षण आपने कोई कर्म किया उसका भी प्रभाव तो पड़ता है, और संस्कार भी बनता है, दोनों बातें। तो जितना मैं समझ पाई, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारे सामने दो विषय होते हैं, एक रुचिकर एक अरुचिकर। तो हमें ये लगता है रुचिकर को पढ़ेंगे तो उसमें हमारी ज्यादा गति हो सकती है, अरुचिकर को पढ़ेंगे तो गति होती नहीं है, और थोड़ा बहुत जबरदस्ती डालोगे वो भी निकल ही जाएगा कुछ दिन के बाद, तो उसका फायदा क्या है ना। तो इसका एक तरफा उत्तर नहीं होगा, इसका उत्तर दो तरफा होगा, दो फेज में इसका उत्तर दिया जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर एक तरफा होता है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका एक तरफा उत्तर नहीं दिया जा सकता है। तो पहले दूसरी बात समझा रही हूँ, फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। जैसे एक प्रश्न है कि जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो मरेगा कि नहीं? जी मरेगा ना, पक्का? जी कोई अपवाद हो इसमें कि ना भी मरे? तो इसको कहते हैं एक तरफा उत्तर। और जो व्यक्ति मर गया वो दोबारा जन्म लेगा कि नहीं? लेगा मतलब नहीं, इसका उत्तर एक तरफा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति ने अपनी अज्ञान अविद्या सब दग्ध बीज कर दिया हो, तो वो जन्म नहीं लेगा फिर शरीर छोड़ने के बाद। जिसने शरीर धारण किया है वो जरूर शरीर त्याग करेगा, ये एक तरफा उत्तर है। जिसने शरीर का त्याग किया है वो दोबारा जन्मेगा, ये दो तरफा उत्तर आएगा। जिसके अज्ञान अविद्या का नाश नहीं हुआ, क्लेशों का नाश नहीं हुआ, वो तो आएगा दोबारा, और जिसने अपने क्लेशों का नाश कर दिया, अज्ञान अविद्या का नाश कर दिया, वो नहीं आएगा। तो दो फेज में उत्तर हुआ ना। ऐसे आपने पूछा कि कुछ रुचिकर विषय होते हैं, कुछ अरुचिकर विषय होते हैं, तो इसका उत्तर दो फेज में है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन के बेसमेंट का काम करते हैं, उसके ऊपर ही जीवन का भवन खड़ा होता है, वो जीवन का बेस होते हैं। तो उसमें तो रुचि ना हो तो भी उनको पढ़ना भी चाहिए और जीना भी चाहिए। पहले जानना चाहिए फिर जीना चाहिए उसको, क्योंकि ज्ञान जीने के लिए ही होता है। और फिर बेसमेंट बन गया और अब आपके सामने अनेक रास्ते खुले हैं, इधर भी जाएं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, तो फिर आपको जो रुचिकर लगता है वो विषय लेना चाहिए। जिसमें हमारी रुचि होती है तब वो ही लेना चाहिए। तो बेस वाले विषय होते हैं जैसे अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये बेस है किसी भी शिक्षा का। आप किसी भी विद्या को पढ़ेंगे ये आधार है, इसके बिना आप किसी भी विद्या में गति नहीं कर सकते। जो व्यक्ति हिंसक है, झूठा है, असंयमी है ना, तो ये सारे जो दोष हैं ये तो हटाने ही पड़ेंगे, ये बेसिक है। तो ये आपकी रुचि नहीं भी है यदि यम नियमों का पालन करने में, तो भी आपको वो सीखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना कोई गति नहीं है। और उसके बिना यदि आपने कोई ज्ञान, कोई विषय आत्मसात कर भी लिया तो भी वो दो कौड़ी की है वो विद्या, उसका कोई प्रयोजन नहीं है फिर जीवन में। व्यक्ति धनवान बन गया या बलवान बन गया और दूसरों को सता रहा है,
तो वो धन और बल निरर्थक है ना, फिर तो वो ठीक नहीं है। तो उसके लिए यदि वो उस धन और बल से दूसरों की सेवा कर रहा है, इसका मतलब उसके बेस में योग है। तो आप एक जो धर्म का जिसको आधार कहेंगे या योग का आधार कहेंगे, वो विद्या तो सबको पढ़नी होती, जरूरी है, वो रुचि ना हो तो भी पढ़नी है। जिसको श्रद्धेय स्वामी जी महाराज साधारण शब्दों में बोलते हैं, अच्छा काम इच्छा न होने पर भी करना ही चाहिए, बुरा काम इच्छा होने पर भी नहीं करना चाहिए। तो जो आलस्य प्रमाद है वो तो इच्छा होने पर भी नहीं करना चाहिए, और पुरुषार्थ तप इच्छा नहीं है तो भी करना चाहिए। किसी क्लास में आने के लिए इच्छा नहीं है तो भी आना चाहिए, और कमरे में रहने की इच्छा है तो भी नहीं रहना चाहिए। तो इसमें और कुछ आपका डाउट बचा है तो बोलो। इसमें ये जानना चाह रहा था माता जी कि दो यहाँ पर अच्छे और बुरे के विषय में मैं नहीं कहना चाह रहा था, मैं कहना चाह रहा था कि दो अगर अच्छे सब्जेक्ट हमारे समक्ष उपस्थित हों, और तब तो मैंने बोला ना, अगर बेसमेंट से अलग एक वो किसी मास्टरी प्राप्त करने वाला विषय है, तब तो रुचिकर वाला ही लेना चाहिए, सीधी बात है, क्योंकि अरुचिकर वाले में आपकी गति नहीं होगी। और जो बेस वाले सब्जेक्ट हैं वो सबको अनिवार्य पढ़ने ही होते हैं। आप एक अच्छे योगी बन गए, एक साधक बन गए, जो एक रिक्वायरमेंट है अच्छे व्यक्ति की, वैसा जीवन जी रहे हैं, वो विद्या आपने पढ़ ली। मान लो आप जब घर में थे तो आपको तो पता ही नहीं था क्या अष्टांग योग होता है, यम नियम क्या होते हैं, आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि क्या है। तो यहाँ आए हो तो उतना पढ़ना तो अनिवार्य है, रुचि नहीं है तो भी पढ़ना ही है। उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन है, आप व्याकरण पढ़ें कि दर्शन पढ़ें कि म्यूजिक पढ़ें कि खेती करें। अब यहाँ ऑप्शन है, इसमें जिसमें आपकी रुचि हो उधर ही जाना चाहिए। दोनों ही अच्छे हैं, कृषि करना भी अच्छा है, वैयाकरण बनना भी अच्छा है, दार्शनिक बनना भी अच्छा है, संगीतज्ञ बनना भी अच्छा है, सभी अच्छे ही हैं। पर आपके लिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा जिसमें आपकी रुचि और सामर्थ्य, दो चीजें, रुचि भी होनी चाहिए और सामर्थ्य भी होनी चाहिए। अब एक व्यक्ति की रुचि तो है कि मैं 1 क्विंटल वजन उठाऊं, और सामर्थ्य है 5 किलो उठाने का, तो फिर गति नहीं हो पाएगी। पहले बल बढ़ाना पड़ेगा, सामर्थ्य बढ़ानी पड़ेगी पहले। ठीक है, ठीक है। दूसरा प्रश्न मैं पूछ सकता हूँ माता जी? जैसे कई बार हम ऐसे आसपास में ऐसे देखते हैं जो बच्चे पढ़ाई तो कर रहे होते हैं, हम भी पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन दो प्रकार से व्यवहार दिखता है बच्चों में। एक वो जो शास्त्रों पर अधिक जोर देते हैं, लेकिन अन्य जो विषय हैं योग आयुर्वेद यज, इन विषयों में एक उपेक्षाकृत भाव से प्रस्तुत होते हैं। और दूसरा वर्ग जो विद्याधन में थोड़ा सा निम्न होते हैं, लेकिन इन विषयों में अधिक श्रद्धा रखते हैं। तो किनके जीवन की उन्नति ज़्यादा होगी माता जी? आंतरिक उन्नति उनकी ज्यादा होगी जो यम नियमों का पालन, दिनचर्या का पालन श्रद्धा भक्ति से करते हैं, और लौकिक जीवन की उन्नति उनकी ज्यादा होगी जो बाह्य विषयों को ज्यादा लगे रहते हैं। दो प्रकार की उन्नति होती है, एक आंतरिक एक बाह्य। लेकिन बाह्य उन्नति के मूल में भी आंतरिक उन्नति, दोनों का यदि तुलना करें तो आंतरिक उन्नति ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि आंतरिक रूप से जो विकसित व्यक्ति है वो अंततोगत्वा कुछ न कुछ अचीव करेगा जीवन में। लेकिन आंतरिक उन्नति को छोड़ करके केवल बाह्य उन्नति में जो ज्यादा बल लगा रहा है, तो कुछ कदम चलने के बाद फिर उसको वीकनेस फील होगी, ज्यादा नहीं चल पाएगा वो। जिस घोड़े का पेट भरा है, आपने उसको पानी दाना सब खिलाया है, तो वो लंबी रेस के लिए जा सकता है। पर एक जो बिल्कुल अंदर से भूखा है और आप उसको चाबुक पे चाबुक मारे जा रहे हैं, तो वो कुछ देर तो दौड़ सकता है, उसके बाद गिर जाएगा। तो भारतीय वैदिक परंपरा में बाह्य उन्नति या बाह्य ज्ञान से ज्यादा आंतरिक उन्नति और आंतरिक ज्ञान को ज्यादा महत्व दिया गया है।
तो ऐसी अनेक कथाएं उपनिषदों में मिलती हैं कि वो बाह्य विद्या पूरी पढ़ करके आ गए और फिर वो बड़े अहंकार में घूम रहे थे। तो क्योंकि उनके पिता एक योगी अनुभवी व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा आपने ये सारी विद्याएं तो पढ़ ली, पर वो विद्या भी पढ़ी कि नहीं जिससे सब कुछ जाना हुआ हो जाता। बोले नहीं, वो तो मैंने नहीं पढ़ी। तो बोले फिर तो आपकी ये सब व्यर्थ है, फिर ही किसी काम की नहीं है। तो उस समय उस विद्या को, उस ज्ञान को ज्यादा महत्व दिया जाता था। तो लोक में जिस ज्ञान को ज्यादा महत्व दिया जाता है, व्यक्ति प्राय सामान्य व्यक्ति उसी की तरफ दौड़ता है। अपवाद तो बहुत कम होते हैं। आज उस विद्या को महत्व दिया जाता है जिससे धन अर्जन ज्यादा हो सके। धनवान होना जरूरी है आज के युग में, आत्मवान होना जरूरी नहीं है, इसलिए ज्यादातर लोग उससे प्रभावित हैं। तो वो आत्मवान ना भी हो तो चलेगा, पर हम बाह्य दृष्टि से बुद्धिमान हो, शब्दवान हो, ऐसा वो बनना चाहते हैं। और यदि राजा की तरफ से या जो मुख्य व्यक्ति है उसकी तरफ से यदि ये घोषणा कर दी जाए कि विद्या, बाह्य शब्द विद्या कम भी है तो चलेगा, लेकिन आंतरिक विद्या में आपको किसी से पीछे नहीं रहना है। वहां 100 में से 100 मार्क्स ही आने चाहिए, वहां 99 नहीं चलेगा। तो फिर ज्यादा लोग उसी को ही महत्व देने लगेंगे। लेकिन तात्विक दृष्टि से, यथार्थ दृष्टि से आंतरिक विकास ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि मनुष्य का शरीर स्पेशल मिला ही उसके लिए है। लेकिन हम तो जो उसके पुजारी हैं, इसलिए बाहर का हमें कुछ नहीं देखना चाहिए, चौपट हो जाए, ये प्रमाद है, फिर ये ज्ञान नहीं है। ऐसे भी हैं कुछ व्यक्ति, वो अपने आप को महाज्ञानी समझते हैं। बोले बाहर जो भी होता है होने दो, हमें क्या लेना देना, हम तो अपनी आंतरिक उन्नति में लगे हुए हैं। आंतरिक उन्नति वाला बाहर से अव्यवस्थित हो ही नहीं सकता है, पक्की बात। आंतरिक उन्नति वाला व्यक्ति बाहर से बहुत सुव्यवस्थित होता है। और यदि कोई आंतरिक उन्नति का नाम लेकर के अव्यवस्थित है तो वो व्यक्ति प्रमाद में है, अज्ञान में है वो फिर। क्योंकि जितनी पावर बढ़ेगी अंदर वो तो दिखेगी। सूर्योदय हो जाए और उसका प्रकाश दिखे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यदि अंधेरा है तो इसका मतलब सूर्योदय हुआ नहीं। और या फिर आपने सूर्य के नाम पे कहीं कोई अग्नि जला करके उसके सामने कोई छलनी आदि लगा दी होगी, तो वो बस इतनी सी दूर का मिटाएगा, जो उसके आगे आगे का पार्ट है ना उतना ही अंधेरा मिटेगा, बाकी का नहीं मिटेगा। तो जो वास्तव में आत्मवान व्यक्ति है, क्योंकि आत्मवान होना या साधना करना ये किसी देश काल से संबंधित नहीं है कि आप किसी गुफा में बैठे हो या यहाँ कक्षा में बैठे हो, इससे कोई संबंध नहीं है। और बल्कि वेद तो सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वो कोई पौरुषेय ज्ञान नहीं है। और वेद का ये संदेश है, संगच्छध्वम संवदध्वम, संगठन सूक्त। ये मैं ना तो किसी व्यक्ति को या संस्थान को दृष्टि में रख के नहीं बोल रही हूँ ये बात, ये मैं वेद की बात बोल रही हूँ। वेद को किसी संस्थान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो अपौरुषेय ज्ञान है। वो पौरुषेय ज्ञान नहीं है कि वो किसी पुरुष से प्रभावित हो जाए या किसी संगठन संस्थान से प्रभावित हो जाए। वेद का जो ज्ञान है वो सब काल में, सब देश में सत्य ही होता है। सब देश में मतलब केवल भारत देश में नहीं, केवल देशांतरों में नहीं, लोकांतरों में भी, केवल पृथ्वी लोक में ही नहीं, इस भूमंडल में ही नहीं, अन्य भी कहीं कोई लोक है वहां पर भी वो ज्ञान सत्य ही सिद्ध होगा। ऋत नियम जिसको कहते हैं ना, H2O मिलकर के पानी ही बनेगा। अब वो चाहे आप पाकिस्तान में मिला लो चाहे भारत में मिला लो, ऐसे नहीं हो सकता है कि पाकिस्तान में तो पापियों का देश है तो वहां पानी नहीं बनेगा, और भारत तो ऋषि मुनियों का देश है तो यहाँ पानी क्यों बने, यहाँ तो गंगा जल बनेगा।
या तो यहाँ पर गुलाब जल बनेगा या नारियल का पानी बनेगा, ऐसा नहीं है, वो ही बनेगा। तो वेद का ये आदेश है, संगठित होकर के साधना करो, संगठित होकर के सेवा करो, उसमें ज्यादा बल है। क्योंकि जहां एक व्यक्ति की साधना की एक इकाई होती है, वहां बहुत सारे लोग मिलकर के उसकी, जैसे 100 लोग मिले हैं तो वो 100 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाएगी वो साधना। आपने देवी देवताओं के पीछे एक चक्र देखा होगा ना, ये चक्र क्या है? और कुछ देवताओं के हाथ में भी है, भगवान कृष्ण के हाथ में है, चक्रधारी बोलते हैं उसको। देवी दुर्गा के हाथ में भी है, और किसके हाथ में? कृष्ण तो बोल दिया मैंने, विष्णु के हाथ में भी है, और मिलेगा किसी के हाथ में। तो ये चक्र चाहे हाथ में है या पीछे है, चक्र का मतलब क्या है? उस सात्विकता का, उस साधना का, सेवा का, समर्पण का एक प्रवाह इतना फास्ट बन गया, गति आ गई उसमें। जैसे ये पंखा चल रहा है ना, अब इस पंखे की शक्ति और मेरी शक्ति दोनों बराबर हैं कि कम ज्यादा हैं? चलने से पहले पंखे की ज्यादा है कि मेरी ज्यादा है? पंखा जब तक नहीं चला तब तक पंखे की शक्ति ज्यादा है कि मनुष्य की ज्यादा है? मनुष्य की ज्यादा है। वो क्या है मेरे सामने, एक हाथ से उठा के इधर रख सकती हूँ ना, कहीं भी रख सकते हैं, जड़ है वो, हम चेतन है, हमारे अंदर कितनी शक्ति है। लेकिन जब वो एक गति में आ गया, चक्र घूम गया जब, अब यदि मैं उसको हाथ से पकड़ना चाहूं, आगे की ये जाली हटा के, और उसको मैं पकड़ना चाहूं तो पकड़ा जाएगा क्या? उंगलियां कहां कहां मिलेंगी वो भी नहीं पता है, सब काट डालेगा वो। प्रवाह जब बन गया ना, तो फिर कोई भी बाधा उसको रोक नहीं सकती है, वो बाधाओं को छिन्न भिन्न कर देगा। आपकी गाड़ी का जो टायर है, जब खड़ी है गाड़ी, तो क्या है वो टायर आपके सामने, उसकी कोई शक्ति नहीं है। पर जब उसका चक्र प्रवाह बन गया, अब आप उस टायर को रोक नहीं सकते, कितने भी बलवान क्यों ना हो आप। तो जब हमारी साधना इतनी ज्यादा गति में आ जाती है, जैसे कि आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की साधना, योग साधना, प्राणायाम की साधना इतनी गतिमान हो चुकी है कि अब उनकी साधना नहीं बनी है, अब वो करोड़ों लोगों की साधना, अब वो संगठित होकर के करोड़ों गुना ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। आज यदि कोई योग को रोकना चाहे तो रोक नहीं सकता है, इतना वो चक्र गति ले चुका है। तो ये चक्रों की हाथ में रखना या पीछे रखना, पीछे रखने का मतलब है ज्ञान की शक्ति इतनी प्रवाहमान हो चुकी है कि अब उसको कोई रोक नहीं सकता है। वो देवता बन गई वो आत्माएं, जिनकी ज्ञान की शक्ति अत्यंत प्रवाहमान हो चुकी है, जिसको योग दर्शन की भाषा में बोलें तो धर्म मेघ समाधि। एक क्षण के लिए भी विवेक ख्याति तिरोहित नहीं होती है, वो पीछे का चक्र है, और वो वाइट ही होता है हमेशा। माने सत्व का इतना ज्यादा प्रवाह, आपने कभी भी पीछे का चक्र है वो नीले पीले हरे रंग का नहीं देखा होगा, सफेद ही होता है। और हाथ वाला जो चक्र है वो है कर्म का प्रवाहमान होना, इतना ज्यादा गति में आ गया। तो मैं ये कह रही थी आपको कि जो आपने प्रश्न पूछा ना कि कौन सी विद्या ज्यादा पावरफुल है और कौन सा स्थान, तो ये जो विद्या है आंतरिक विद्या, इसमें व्यक्ति को भ्रमित नहीं होना चाहिए। उसका संबंध किसी स्थान से नहीं है कि जी हम गुफा में जाके बैठेंगे तब ये विद्या हमारी बढ़ेगी, और यदि हम लोक में सेवा कर रहे हैं इसका मतलब हम किसी काम के नहीं है, हमारी आंतरिक उन्नति नहीं है, लोक वाले तो भटक रहे हैं। ये बहुत बड़ी नादानी है ऐसे सोचना, क्योंकि उस विद्या का संबंध किसी स्थान से नहीं है, और उस विद्या का संबंध किसी काल विशेष से नहीं है कि जी 1 साल तो हम गुफा में रहे, हमने अपने आप को मूंद के रखा और उस समय हम कहेंगे कि हम बड़े ज्ञानी हैं। नहीं, जब तक आप जिंदा हैं
उसका एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक दिन, एक एक घंटा आपने कैसे जिया, वो है साधना का तरीका। 1-2 घंटा कर लोगे, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यदि आप उस 1-2 घंटे को पूरे दिन के सब कर्मों में खींच के लाते हैं तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। और ये पूरे दिन में जो आप खींच के लाए उस साधना को, हर काम करते हुए आपका ध्यान वही है, तो फिर ये दिन भर की हुई साधना आपको 2 घंटे में भी बहुत गहरे में लेके जाएगी, 1 घंटे में भी बहुत गहरे में लेके जाएगी। और तब आपके लिए 1 घंटे का ध्यान और उपासना 6 घंटे की नींद लेने के बराबर शक्ति देने वाला सिद्ध होगा। तो इसलिए जितने भी महापुरुष हुए उन सब ने दोनों को साथ लेके चला, सेवा और साधना, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। ये हमने शास्त्रों में भी पढ़ा, ये हमने बुद्ध पुरुषों के मुख से सुना, जो जिंदा हैं आज भी, उन्होंने यही बताया, सेवा और सुमिरन। और ये हमने अपने गुरु के जीवन में देखा, इसलिए हमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई भ्रम नहीं है, कहीं जाके छिपने की कोई इच्छा नहीं है, कहीं भागने की कोई प्लान नहीं है। जाएंगे, ठीक है, कहीं जाना है जाएंगे, लेकिन इसलिए नहीं जाएंगे कि यहाँ हम बहुत परेशान हैं, इसलिए नहीं जाएंगे। भगवान की सृष्टि है, हमें देखना है, केदारनाथ देखना है, बद्रीनाथ देखना है, गंगोत्री, यमुनोत्री, दक्षिण भारत, अन्य कोई देश देशांतर, ठीक है, देखना है तो जाएंगे। भगवान की सृष्टि है, देखो खूब। पर कहीं भी ना जाना पड़े तो भी पूरे खुश हैं। तो ऐसा नहीं है कि साधना तो जी अब ये यहाँ की सारी पढ़ाई पूरी होने के बाद यदि कभी गंगोत्री गए, नीलकंठ गए, वहां बैठे आंख मूंद के, या यहाँ पर ही हमने मौन ले लिया, बैठे हैं अपना दरवाजा बंद करके, तो हमारी साधना होगी, ऐसा नहीं है। साधना तो प्रतिपल करने की चीज है, और वो आप कहीं भी कर सकते हैं। यदि आपके अंदर की अभीप्सा है, पिपासा है, जिज्ञासा है, तो वो आपको हर काम में वहीं आपका ध्यान लेकर के जाएगी। और यदि आपकी पिपासा जिज्ञासा नहीं है तो फिर आप चाहे कितने भी इस तरह के रिचुअल कर लें, फिर थोड़ी देर में वहीं आएंगे आप। और उससे अच्छा तो ये है कि क्योंकि उसमें ना फिर एक आदमी के ऊपर ठप्पा लग जाता है, क्योंकि ये लोग तो ऐसा ही है ना कि कोई व्यक्ति थोड़े दिन जैसे मौन रह गया, यज्ञ कर रहा है, उपासना कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तो उस व्यक्ति को ना लोग के व्यक्ति कुछ स्पेशल मानने लग जाते हैं, और वो खुद भी मानने लग जाता है। तो ये तो खतरा और है साधना में। अच्छा तो ये है कि लोग हमें बिल्कुल सामान्य समझें या उल्टा ही समझें, बोले ये जो है ये बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, कुछ नहीं है इनके पास। वो बहुत अच्छा है जिसके बारे में लोग ऐसे कहें कि ये कुछ नहीं है, वो बचा हुआ है। जैसे पेड़ के ऊपर फल लगते हैं ना, तो पका हुआ फल यदि पत्तों में छिपा हुआ है तो बहुत अच्छा है, कोई भी पक्षी उसको दूषित नहीं करेगा। और यदि ज्यादा सरफेस पे दिख रहा है सबको तो तोता भी आके उसी को खाएगा, गिलहरी भी खाएगी, और कोई मनुष्य भी आ गया तो पूरा ही तोड़ ले जाएगा। उसमें बड़े खतरे हैं।